ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तुम्हारे चले जाने पर खुश हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी ही जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की अनुमति दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर पार्वती ने भगवान शंकर को याद करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को खुशी खुशी नमस्कार करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के वस्त्रों का त्याग करके पार्वती ने तटीय प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध जल्दी ही वल्कल धारण कर लिए। हार का त्याग करके उत्तम मृग चरम को दिल से लगाया। उसके बाद वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या शुरू की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। पार्वती ने पहले भूमि को शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। उसके बाद ऐसी तपस्या शुरू की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित सभी इंद्रियों को जल्दी ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और लगातार पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे लगातार वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में बिना भोजन के रहकर भगवान शंकर के भजन में सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती। भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा ठंडे जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस तरह तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में लगी हुई शिवा सभी मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। रोजाना अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को खुशी खुशी सींचती और वहाँ पधारे हुए अतिथि का सत्कार भी करती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा न सहने वाली धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सभी को कुछ नहीं माना। उन्हें वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते खाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने लगातार असंख्य वर्ष बिता दिए। उसके बाद हिमान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर निराहार रहने लगी। तो भी
तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव को याद करते हुए एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे माथे पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस तरह शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। उसके बाद जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर अक्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार मन में सोचने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि इतने दिनों तक तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए। लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, सभी ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले और भक्तों को उनकी मनोवांछित वस्तु देने वाले और सदा सभी क्लेशों का नाश करने वाले हैं। यदि मैं सभी कामनाओं का त्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर खुश हों। यदि मैंने नारद के द्वारा बताए हुए शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर खुश हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर खुश हों। इस तरह लगातार चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारिणी पार्वती मुंह नीचे किए बहुत वर्षों तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या को याद करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह मान तप हैरान करने वाला था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास आकर उनकी तपस्या के प्रभाव से आपस में विरोध करना छोड़ जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां आपस में बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो एक दूसरे के बैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। अनेक तरह के तृण और विचित्र फूल उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।